दोस्तों, हमारी तारीख जाहिल और जालिम हुक्मरानों से भरी पड़ी है। आज की ये वीडियो भी उन्हीं में से एक के बारे में है। इस वीडियो में मालूमात शफकत रसूल की किताब से ली गई हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाए। शुक्रिया। एक पीर साहब के बारे में मशहूर था कि जब भी कोई खातून कबूल सूरत उनसे झाड़ फूंक करवाने या तावीज़ वगैरह लेने आती तो पीर साहब फ़ौरन तखलिया का हुक्म साबित करते और फरियादी खातून को अज़दार बंद खोलने का कहते। खातून तामील इरशाद कर देती तो पीर साहब की 5 उंगलियां घी में होती और अगर कोई गुस्ताख खातून बरहमी का इजहार करती तो पीर साहब फ़ौरन पैंतरा बदलते हुए कहते, मैं तो वो सामने घोंटी पर बंधे अज़दार बंद की बात कर रहा था। ड्रामा को हकीकी रंग देने के लिए उन्होंने वाकई सामने दीवार पर घोंटी से अज़दार बंद बांध रखा था। पाकिस्तान की सियासत भी इसी तरह के शोबदाबाज पीरों से भरी पड़ी है। इन बाजीगरों में एक नाम एमक्यूएम के रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन का भी है। ज़ाहिरी तौर पर कवारे लीडर की असली ज़िंदगी का दामन बेशुमार बेहिस हसीनाओं की इज़्ज़तों के खून से दागदार है। अल्ताफ़ हुसैन आजकल लंदन में खुद साख्ता जिला वतनी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन जब उनके कदम कराची की सरजमीन पर उठा करते थे, लातादाद लड़कियों के दिल दहल जाया करते थे। खुद को कायदे इंकलाब कहलाने वाले अल्ताफ़ हुसैन ने पार्टी में ख़वातीन की मेंबर साजी के लिए मज़कूरा पीर साहब की तरह नहायत शर्मनाक तरीका रखा हुआ था। एमक्यूएम की एक खातून रुकन ने कायदे इंकलाब के बारे में इंकशाफ किया कि जिस लड़की को एमक्यूएम में दाखिल किया जाता तो उसे 9-0 कायदे इंकलाब के सामने पेश किया जाता और उसे कायद की वफादारी का हल्फ उठाया जाता और फिर पूछा जाता कि कायद के लिए क्या कर सकती हो। नौवारिद कारकुन जोश में कहती, मैं जान भी कुर्बान कर सकती हूँ, तो अल्ताफ़ हुसैन कहते कि अच्छा फिर कमीज़ उतारो। कारकुन अमल कर देती तो फिर बाकी लिबास भी दर्जा बदर्जा उतरवाया जाता और फिर नंग वतन रहनुमा इस चार निसार बेलिबास लड़की से कैट वॉक की फरमाइश करते। अगर कोई बाज़मीर लड़की कायद के हुक्म पर बेलिबास ना होती तो अल्ताफ़ हुसैन फ़ौरन शाही अंदाज में तालियां बजाकर इसे दाद देते और कहते, पार्टी को तुम्हारी जैसी बाइस्मत और बाइज़्ज़त लड़कियों की ज़रूरत है जो अपनी इस्मत पर हर्फ ना आने दे। और अगर कोई लड़की इनकार कर देती तो अल्ताफ़ हुसैन फ़ौरन कहते, मैं तो आजमा रहा था। कराची यूनिवर्सिटी के यूनियन के इलेक्शन से लेकर लंदन जिला वतनी तक इनकी अपनी पार्टी पर गिरफ्त काबिल तारीफ है। इनके पार्टी कारकुन आज भी इनके एक इशारे पर अपना तन मन धन कुर्बान करने को तैयार है। मरकज़ी ओहदेदार से लेकर आम कारकुन तक सबकी सरगर्मियों की रिपोर्ट उन्हें लंदन बैठे मौसूल हो जाती है। उनकी जमात का मारूफ तरीन नारा है, जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। आइए ज़रा उनके रुख रोशन से नकाब उठाकर देखें कि शेख रशीद के बाद दूसरे मारूफ कवारे सियासतदान किस हाल में है। कायदे इंकलाब की ज़िंदगी के ये पोशीदा पहलू शायद हमारे सामने ना आते, लेकिन भला हो एमक्यूएम के बाकी लीडरों का जिन्होंने कायदे इंकलाब की खुफिया सलाहियतों को सरे बाजार अरियां कर दिया। एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के बाकी ग्रुप के लीडरों ने इंकशाफ किया कि सलीम शहजाद और इमरान फारूक अल्ताफ़ हुसैन को लड़कियां सप्लाई किया करते थे। उनकी ये बात तो इल्ज़ाम भी हो सकती है, लेकिन लोगों को ये मालूम होने पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि अल्ताफ़ हुसैन की सालगिरह की एक तकरीब में अदाकारा रीमा ने कराची की जदीद आबादी की एक कोठी में रक्स किया था। इस मकसद के लिए अल्ताफ़ हुसैन के 2 करीबी साथी कराची से लाहौर आए तो रीमा ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। रीमा को किसी ने बताया था कि अल्ताफ़ हुसैन वाले लड़कियों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करते। रीमा बाद में इस यकीन दहानी पर एक रात मुजरा करने के लिए आमादा हो गई कि मुजरा करते वक्त ना उसकी तस्वीर बनेगी और ना ही वीडियो फिल्म। इतलात के मुताबिक अल्ताफ़ हुसैन के दोस्तों ने रीमा को मुजरा के लिए 1 लाख एडवांस दिया था। खुद रीमा बाद में अपने करीबी हलकों के अंदर बड़े फखरी अंदाज से ये जिक्र किया करती थी कि इसने अल्ताफ़ हुसैन की सालगिरह के मौका पर रक्स का मुजाहरा करके लाखों रुपए कमाए। यह खसूसी तकरीब कराची की एक जदीद आबादी में मुनक्किद हुई थी। इसका एहतमाम गैर सरकारी तौर पर किया गया था, लेकिन इसमें एक साबिक वज़ीर आला के अलावा सिंध की मुमताज़ सियासी और सरकारी शख्सियतों ने शिरकत की थी। दोस्तों, हम आने वाले दिनों में और भी पाकिस्तानी सियासतदानों के असली चेहरे सामने लाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ। शुक्रिया।